everyone. Hope all are you doing well and welcome to the Corby classes. तो ये रहा आपका इंग्लिश का सिलेबस। तो आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है हमारा सेंटेंसेस। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारा है सेंटेंसेस में आ जाता है हमारा सेंटेंस कंप्लीशन। सेंटेंस कंप्लीशन भी बोलते हैं या फिर सिंपल फिल इन द ब्लैंक्स भी इसको बोलते हैं। ये हमने बचपन में भी पढ़े हैं। तो चलिए अब इनकी कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। Please and thank you are the little courtesies by which we keep the dash of life oiled and running smoothly. अब यहाँ पे दिया है कि प्लीज़ और थैंक लिटिल courtesies हैं जिससे कि हमारा डैश जो है लाइफ की ऑयल्ड और रनिंग स्मूथली। तो इनमें से कौन सा अप्रोप्रिएट है? पाथ को कोई ऑयल नहीं देता है तो इसलिए पाथ हमारा कैंसिल हो जाएगा। पाथ पे कोई ऑयल नहीं होता जिससे वो स्मूथ हो जाए। मशीन हो सकता है। गार्डन में कोई ऑयल नहीं देता, रिवर भी नहीं होगा। तो हमारा अप्रोप्रिएट आंसर है इसमें मशीन। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं। कैचिंग द ट्रेन अर्लियर विल गिव अस द डैश टू डू सम शॉपिंग। तो क्या लक मिलेगा अगर हम जल्दी ट्रेन को कर लेंगे? नहीं। क्या हमें चांस मिल सकता है? चांस हो सकता है हमारा ऑप्शन। पॉसिबिलिटी भी हो सकता है। ओकेजन नहीं होगा। ओकेजन कोई एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हमारा होता है। तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा? मोस्ट अप्रोप्रिएट है इसमें चांस, कि अगर मैं जल्दी से ट्रेन पकड़ूंगा तो मेरा कोई चांस बन सकता है कि मैं शॉपिंग कर लें हम। इसका ये कहने का मतलब है। तो उसका चांस बनेगा। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा आएगा चांस। अब हमारा अगला है लीव अ 2 इंच डैश ऑन ईच पेज फॉर द टीचर्स रिमार्क्स। हम क्या 2 इंच का करेंगे जिसके ऊपर हमारा टीचर हमें रिमार्क्स देगा। तो इसका सही ऑप्शन है मार्जिन। फिर है हमारा व्हाट इज द डैश फॉर एन एयर लेटर। व्हाट इज, तो इसका फेयर तो नहीं होगा इसका आंसर। वैल्यू भी नहीं होगा, वैल्यू थोड़ी होगी एयर लेटर की। स्टैम्प भी नहीं होगा। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट है पोस्टेज। अगला आ गया द मैनर इन विच बॉम्ब्स एक्सप्लोडेड इन 5 ट्रेन्स विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम सजेस्ट दैट इट इज़ अ पार्ट ऑफ गेम, कॉन्स्पिरेसी, विलियंसी या सैबोटेज। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका फिफ्थ का कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, फिर आ गया हमारा सिक्स आ गया सम रीजन्स ऑफ आवर कंट्री स्टिल रिमेन टू द डैश टू द एवरेज मैन इनअसेसिबल इम्पॉसिबल। इनअसेसिबल हमारा हो सकता है इसलिए इसको अंडरलाइन लगा लेते हैं। इम्पॉसिबल हमारा बिल्कुल नहीं होगा। इम्परमिएबल भी हमारा बिल्कुल नहीं होगा। इनपेनिट्रेबल बिल्कुल ये भी नहीं होगा। इनपेनिट्रेबल होता है जिसके अंदर से हम जा ना सकें, तो ये भी अनअप्रोप्रिएट है। तो हमारा इनअसेसिबल ही होगा। इनअसेसिबल होता है जो जहाँ पे अभी जिसका अभी असेस नहीं है, मतलब कि जहाँ पे अभी कोई नहीं पहुँच सकता। ठीक है, अब सेवन्थ देखिए। सेवन्थ का है द ओल्ड नेचर वर्सेस डैश डिबेट रिगार्डिंग क्राइम कंटिन्यूस इवन टुडे। द ओल्ड नेचर वर्सेस, तो इसका क्या आ जाएगा? मैन, यूनिवर्स, कल्चर या फिर नेचर। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा द ओल्ड नेचर वर्सेस डैश डिबेट रिगार्डिंग क्राइम कंटिन्यूस इवन टुडे। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा मैन, ए ऑप्शन। known as devout and serious person she also dash has sense of humor। तो इसका क्या आ जाएगा हमारा? एट्थ का हमारा आ जाएगा हमारा बेटर सेंस ऑफ ह्यूमर हो सकता है। प्लेंटीफुल नहीं, प्लेंटीफुल का मतलब होता है कम। क्विक बिल्कुल नहीं। गुड भी हो सकता है। known as devout and serious person she also has dash sense of humor। तो इसका आ जाएगा हमारा कंपैरेटिव नहीं लगेगी हैज़ के साथ, तो गुड आ जाएगा। शी हैज़ गुड कंपैरेटिव, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। ठीक है,
The matter would have become serious if dash action had not been taken. तो नाइन्थ में हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? हैस्टी, फास्ट, टाइमली या फिर अनयूजुअल। तो इसका हमारा हो जाएगा टाइमली एक्शन। अगर टाइमली एक्शन नहीं लिया गया, ठीक है, तो अब हमारा आ गया टेंथ। तो द टेंथ, द डैश विद विच ही इज एबल टू यील्ड द पेंट ब्रश इज रियली रिमार्केबल। तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा? द ईज विद, ये हो सकता है। द प्रैक्टिस, ये अप्रोप्रिएट नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है अप्रोप्रिएट। मेजेस्टी, मेजेस्टी भी नहीं दिख रहा। स्वीप भी नहीं दिख रहा। तो अप्रोप्रिएट है ईज, ए इज द करेक्ट आंसर। फिर अगला है द स्पीकर डिड नॉट properly use the time as he went on dash on one point alone, devoting, deliberating, diluting या dilating। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? हमारा डिलेटिंग। ये डिवोटिंग होता है किसी चीज़ को टाइम देना, डेलिब्रेटिंग होता है किसी चीज़ का जानबूझ के हनन करना, मतलब जानबूझ के करना, उसको बोलते हैं डेलिबरेटली करना। डिल्यूटिंग होता है उसको स्थगित करना, और डिलेटिंग इसमें अप्रोप्रिएट वर्ड हो जाएगा हमारा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। दे डिसाइडेड टू डैश डाउन देयर ओरिजिनल प्लान्स फॉर बिगर हाउस एंड मेक इट स्मॉलर। दे डिसाइडेड टू, इसमें हमारा आ जाएगा या ए क्लाइंब आ जाएगा, टर्न आ जाएगा, स्केल आ जाएगा या फिर प्ले। दे डिसाइडेड टू स्केल डाउन आ जाएगा इसका आंसर। दे डिसाइडेड टू, दे डिसाइडेड टू टर्न डाउन, बी। ना कि क्लाइम डाउन आएगा, स्केल डाउन नहीं आएगा, प्ले डाउन भी नहीं आएगा। तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन बी, टर्न डाउन। मैनी ऑफ द एडवांसेस, मैनी ऑफ द एडवांसेस ऑफ सिविलाइजेशन हैव बीन conceived by people just on the dash of adulthood. Many of the advances of civilization have been conceived by young people just on the dash of adulthood. बाउंड्री, थ्रेशोल्ड, पीक या फिर हॉरिजन। तो इसका हमारा अप्रोप्रिएट है पीक, ऑप्शन सी। सोनिका इज क्वाइट इंटेलिजेंट बट रादर आइडलिस्टिक, जनरस, लेजी या फिर ऑप्टिमिस्टिक। तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा रादर लेजी। वो इंटेलिजेंट तो है क्वाइट, लेकिन वो लेजी भी बहुत है, ठीक है, ये नेगेटिव सेंस में बोल रहा है इसके लिए। अबाउट 20 क्लर्क्स वर मेड डैश व्हेन द बैंक इंट्रोड्यूस कंप्यूटर्स। अबाउट 20 क्लर्क्स वर मेड डिस्पेंसेबल, रिडक्टेंट, ऑब्सोलीट, इनएक्सपेंडेबल। तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा रिडंडेंट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। टू अर्न इज डैश टू फॉरगिव डिवाइन। तो इसमें हमारा आ जाएगा ए बीस्टली, बी ह्यूमन, सी इन ह्यूमन या फिर डी नेचुरल। तो इसका आंसर हमारा आएगा ह्यूमन इज टू फॉरगिव डिवाइन, ठीक है। गॉड इज ग्रेसफुल, ग्रेशियस, ग्रेटफुल या फिर ग्रेटफुल। तो सबसे पहले इसमें क्या आ जाएगा? हमने बहुत बार, ये तो प्रोवर्ब भी है, गॉड इज ग्रेशियस, ठीक है, ईश्वर ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है। 18th, द विक्टिम tried to tell us what had happened but his dash were not audible। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा but his sounds, ऑप्शन बी। नहीं, साउंड्स नहीं आएगा इसमें, वर्ड्स आएगा। उसकी साउंड नहीं, उसकी वर्ड्स, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला हमारा आ गया, द डैश बिटवीन द ट्विंस इज सो स्लाइट दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई वन फ्रॉम द अनदर। द डिफरेंस बिटवीन द टू,
The difference between the two twins is so slight that it is very difficult to identify from the one another. तो इसमें डिफरेंस ही होगा, दोनों ट्विंस के बीच में डिफरेंस ढूंढना पड़ता है, ना कि सिमिलैरिटी ना कि रिजेम्बलेंस। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी आ जाएगा, ये आपका इम्पोर्टेंट है। फिर हमारा 20 है, द मेंबर्स वर डैश ऑफ द डेट ऑफ द मीटिंग वेल इन एडवांस, कम्युनिकेटेड, कन्वेड, इग्नोरेंट या फिर इन्फॉर्म्ड। तो इसका अप्रोप्रिएट हमारा आंसर आ जाएगा इन्फॉर्म्ड। उनको एडवांस में ही इन्फॉर्म कर दिया गया था। अगला हमारा है, द विंडो ऑफ आवर रूम डैश द रियर। द विंडो ऑफ आवर रूम, अगला है द विंडो ऑफ आवर रूम डैश द रियर। तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा ओवरलुक्स, ओपन्स, ओपोजिस या फिर एडजॉन्स। तो ओवरलुक्स, विंडो से हमेशा हम ओवरलुक्स ही देख सकते हैं। ठीक है, अगला है हमारा, आई कुड डैश सी द साइट सिंस इट वॉज डार्क। ए क्लियरली, बेयरली, ऑब्वियसली या फिर एप्टली। तो कोई भी डार्क में क्लियरली कैसे देख सकता है, ये हमारा पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा 24 का। फिर हमारा बेयरली हो सकता है क्योंकि धुंधला धुंधला दिखाई देता है, यहाँ बेयरली होता है थोड़ा थोड़ा दिखाई देना। ऑब्वियसली तो किसी को नहीं दिखता डार्क में। एप्टली का भी यही मतलब होता है बहुत कम। तो हमारा अप्रोप्रिएट यहाँ पे आंसर हो जाएगा बेयरली। अगला है हमारा, द टॉप रैंकिंग मैनेजर डैश हिज सक्सेस इन द प्रोफेशन ऑफ हिज मैनेजिंग डायरेक्टर्स गाइडेंस, अकाउंट, एग्रीज, एट्रीब्यूट्स या फिर क्लेम्स। तो टॉप मैनेजर क्या करेगा हिज सक्सेस का, इसमें टॉप मैनेजर के बारे में बोला है, पॉजिटिव है, तो इसमें अकाउंट हिज सक्सेस इन द प्रोफेशन नहीं। एग्रीज हिज सक्सेस, कोई एग्री कैसे हो सकता है अपने सक्सेस के साथ कोई एग्री हो ही नहीं सकता। एट्रीब्यूट्स हो सकता है, क्लेम्स भी नहीं होगा, अकाउंट भी नहीं होगा। हमारा बेस जो सबसे इम्पोर्टेंट या सब मोस्ट अप्रोप्रिएट है यहाँ पे एट्रीब्यूट सी। फिर है हमारा, डज योर प्राइड कीप यू डैश मेकिंग द डिसीजन यू नो यू शुड, अवे, अलर्ट, फ्रॉम या फिर क्वाइट। तो इसमें हमारा अप्रोप्रिएट कौन सा हो सकता है, अवे नहीं होगा, कोई अपने आप को कभी गलत नहीं कहता, अलर्ट भी नहीं होगा, कीप यू फ्रॉम मेरे को लग रहा है अप्रोप्रिएट, क्वाइट भी नहीं होगा। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट है इसका सी ऑप्शन, फ्रॉम। डज योर प्राइड कीप यू फ्रॉम मेकिंग द डिसीजन यू नो यू शुड। तो 26 का ऑप्शन नंबर सी। 27 का, देयर डैश टू स्केल द माउंटेन पीक वॉज एन एब्सोल्यूट फेलियर। तो इसका तो सिंपल सा आना चाहिए सबको, देयर अटेम्प्ट किया है उन्होंने माउंटेन पर चढ़ने का। ठीक है, फिर है हमारा 28, द राइटर लाइक अ स्पाइडर डैश अ वेब, द क्रिएचर्स कॉट इन द वेब हैव नो सबस्टेंस नो रियलिटी। तो स्पाइडर क्या करता है, कैचेस अ वेब तो नहीं करता, कंपाइल भी नहीं करता, कंपाइल होता है इकट्ठा करना, नहीं, राइट भी नहीं करता, तो वो स्पिन्स ही करता है, तो वो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट है स्पिन्स। ठीक है, फिर हमारा अब 29th क्वेश्चन है, इन अ डैश मूव द शेफ द चीफ मिनिस्टर टुडे ड्रॉप टू मिनिस्टर फ्रॉम द कैबिनेट इन अ सीक्रेटिव, डेलिकेट, कॉन्टिन्यूस या फिर सरप्राइज। तो इसमें हमारे दो अप्रोप्रिएट हो सकते हैं, हम इन दोनों से, ये सीक्रेट, डेलिकेट तो नहीं होगा मूव, कंटिन्यूस मूव भी नहीं होगा, सीक्रेट मूव या फिर सरप्राइज मूव। तो हमारा अप्रोप्रिएट कौन सा हो जाएगा, सीक्रेट और सरप्राइज में से हमारा अप्रोप्रिएट हो जाएगा यहाँ पे सरप्राइज मूव था वो। In his address to the teachers, the Vice Chancellor dashed certain measures being taken for removing the quality of college education. तो इसमें हमारा क्या जाएगा, डिक्लाइन, डायरेक्टेड, एडवाइस्ड या फिर हाईलाइटेड। तो इसका हमारा मेन जो आ जाएगा वो है ऑप्शन डी। डिक्लाइन तो नहीं बोलेगा वो, डायरेक्टेड भी नहीं करेगा,
एडवाइस भी नहीं करेगा, हाईलाइट करेगा। ठीक है, तो लास्ट का हमारा आ गया हाईलाइटेड।